खामोश हो जाएं तो गुफ्तगू की जाए, वरना सलाम पढ़ लिया जाए। मुझे मालूम है आपका वक्त भी कीमती है, मेरा वक्त भी कीमती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल रुखा शहज़ादे कुल खुबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला मुफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खान कुतुब आलम भी ज़नम। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसवालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो दो जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी एक मिनट बात सुन लें। ये बच्चे आप ही के हैं और इंशाअल्लाह सुबह तक का वक्त है माला पहनाने के लिए। बैठ जाइए कमेटी वाले हजरात, नौजवान बच्चों से गुजारिश करूंगा आप बैठो मेरे भाई, बस बैठ जाइए। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा इको कम कीजिए, जो रिपीट ज्यादा हो रही है इसको थोड़ा कम कीजिए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं भी जानता हूं अब ये वक्त तकरीर का नहीं रहा, ऊपर से मौसम की मेहरबानियां और बड़ी तेजी से गुजरता हुआ वक्त। सुई 2 बजे के पार हो चुकी है और ना ही ऐसे माहौल में मेरी बोलने की आदत है, क्योंकि मैं मुंह देख के तकरीर नहीं करता, मैं दिल देख के तकरीर करता हूं। अगर अभी तक भी मैं बैठा हुआ हूं तो आप लोगों की मोहब्बत और शराफत की वजह से। मुझे मालूम है कई घंटे हो गए आपको यहाँ बैठे बैठे और अभी तक इतने अदब से आप बैठे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा 20-25 मिनट या आधा घंटा आपसे गुफ्तगू हो जाए। आपसे बस इतनी गुजारिश है, अब अगर आंधी या तूफान कुछ भी आ जाए बैठे रहिए। भैया कमेटी वाले भाई, बच्चे हैं इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएंगे, अब आप बैठे। बहुत अच्छा माहौल हो गया, बस संजीदगी के साथ बैठ जाइए। खैरियत है सारे लोग, जितने लोग खैरियत हैं कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। या रसूल अल्लाह कहने वाले ही खैरियत से रहते हैं, ये जहन में बात रखिएगा। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का ये नूरानी काफिला, ये वो जमात मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा गए। अगर इनमें से एक बंदा हाथ उठा दे दुआ के लिए, बाकी आमीन कह दे, तो अल्लाह ताला बेड़े पार कर दिया करता है।
मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अराकीन मदरसा, मुआविनीन मदरसा, मुहिब्बीन इदारा, तमाम असातिज़ा इकराम को, अराकीन कमेटी को कि आज खुदा ने कुरान पाक के सदक़े में ये मुबारक दिन दिखाया है कि जो सारी दुनिया सो रही है, हमें अपने तज़किरे के लिए उसने बेदार कर रखा है। ये सारा करम कुरान और साहिब कुरान का है। अल्लाह ताला हमारी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमाए। ये तकरीबन 9 बच्चे, 9 तलबा हैं जिनके सर पे दस्तारबंदी का आप ताज देख रहे हैं। मैंने रात भी ये बात कही थी और अब फिर कह रहा हूं, कमेटी वालों अब आपकी तरफ से आवाज ज्यादा आ रही है, बस अब आप चुप जाइए, मेहरबानी करें, किसी को ना डांटें। ए बेटे, खैरियत है सारे लोग। इंसान जिंदगी में कम से कम 3 मरतबा सजता है, यानी 3 मरतबा दुल्हा बनता है। अब कोई ये ना सोचना कि लग गई मौलाना ने कोई निकाह का तरीका निकाल लिया होगा। नंबर 1, जब इंसान दुनिया में आता है तब सबकी निगाहें आने वाले पे होती हैं। नंबर 2, जब इंसान निकाह के लिए तैयार होता है तब सबकी निगाहें सजने वाले पे होती हैं। नंबर 3, बंदा जब कब्रिस्तान की तरफ सज के जाता है तब सबकी निगाहें सजने वाले पे होती हैं। मैंने कहा आम तौर पे बंदा 3 मरतबा सजता है, लेकिन ये कुरान का एहसान है कि ये कुरान पढ़ने वाले 3 बार नहीं, बार बार दूल्हा बना करते हैं। ये बार बार दूल्हा बना करते हैं। पैदा हुए तब दूल्हा बने, रस्म बिस्मिल्लाह खानी हुई तब दूल्हा बने, खुदा की कसम हिफ्ज शुरू हुआ तब दूल्हा बने, हिफ्ज मुकम्मल हुआ तब दूल्हा बने, कारी बने तब दूल्हा बने, मौलवी बने तब दूल्हा बने, आलिम बने तब दूल्हा बने, फाजिल बने तब दूल्हा बने, खुदा की कसम मुफ्ती बनेंगे फिर दूल्हा बनेंगे। और जमाना देखेगा जब ये मर के कब्र की तरफ जाएंगे तब भी शान से दूल्हा बनेंगे। इसलिए कि इल्म वाले बेबसी की मौत नहीं मरते, बल्कि ये कहते हुए जाने कहते हैं नखद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम के राह खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग। ये फिर दूल्हा बने। ओ भाई, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, फाजिल बनाओ, कारी बनाओ। अल्लाह करे ये दिन हर बाप की जिंदगी में आए। हाँ, ये याद रखिएगा, बीवियां तो मेहनत से मिल जाती हैं, लेकिन कुरान की डिग्रियां नसीबों से मिला करती हैं। खुदा करे हर बाप का बेटा कुरान का कारी बने। ये दुआएं मांगा करो अल्लाह से रो रो के सजदों में। आज बड़ी तेजी के साथ ना सुले कुल्लियत, वहाबियत, राफजियत हमारे घरों के अंदर दाखिल होती चली जा रही है, और हम या हुसैन का नाम देख के पूछते तक नहीं तू है कौन, उसी के सारे राफजियत आ जाती है। मैं कहता हूँ खुदा करे हर घर में एक आलिम होगा ना, खुदा की कसम घर महफूज रहेगा। हर घर के अंदर एक आलिम होना चाहिए। ये 9 बच्चे हाफिज कुरान बने, मैं इनके बापों को सलाम करता हूँ। आपकी कुर्बानियां हैं, आपने अपने बच्चों को कुरान के लिए वक्फ कर दिया। उन माओं को सलाम जिन्होंने इन लालों को दूध पिला के पाला, उन बहनों को सलाम जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है कि अक्सर भाई बहन की खिदमत में गिफ्ट के तौर पे घड़ी, सोना, चांदी देते हैं, लेकिन ये वो भाई ने जो घर जाएंगे तो जन्नत का सर्टिफिकेट साथ लेके जाएंगे। वो बहनें भी मुकद्दरों वाली हैं जिन्होंने इनकी खिदमत की है।
वो माएँ भी नसीबों वाली हैं जिन्होंने इनकी खिदमत की है। खुदा की कसम, आओ पहले बाप को समझे। कौन बाप नहीं चाहता है औलाद मेरा साथ दे। खुदा की कसम, आप भी जानते होंगे फिर में बेटे पैदा होते तो खुशियों की लहर दौड़ जाती है। बाप से पूछो क्यों खुश है, कहा मेरे बुढ़ापे का सहारा आ गया है। माँ से पूछो क्यों खुश है, वो कहेगी घर का चश्मो चराग आया है। दादा से पूछो तू राजी क्यों है, वो कहेगा नस्ल चलाने वाला आया है। इसलिए बेटे की आमद पे इतनी खुशी है। अब बाप से पूछते हैं, हर बाप इसलिए राजी होता है कि बेटा बुढ़ापे में काम आएगा। एक एक बच्चे को आप देखिए, शायद इनमें से कोई इतना छोटा ना हो जो शाम तक 500 रुपए कमा के घर न ला सके। हर कोई इनमें से 500 ला सकता था, लेकिन बाप तेरी मेहनतों को सलाम, तेरी मोहब्बतों को सलाम, तूने इस बेटे को कुरान के लिए खड़ा कर दिया। हमने तो इतना पढ़ा है, अगर कोई दरख्त भी लगाता है तो किसी उम्मीद पे लगाया करता है। अगर कोई पेड़ भी घर में खड़ा करता है तो दो उम्मीदें रहती हैं, या तो फल खाने को मिलेंगे या इसके साए में बैठ के ठंडी हवा मिलेगी। वो कहा था किसी ने, पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल ना आ पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। लोग इसलिए दरख्त लगाते हैं ताकि उसके साए में बैठना पड़े, बैठने की जगह मिल जाए। और जनाब, अगर कोई दरख्त भी बेमकसद नहीं लगाता है तो बेटों की परवरिश कौन बाप बेमकसद करता होगा। हर बाप की हजार ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन मैं उन बापों को सलाम करता हूँ और मैं पूछूंगा, बताओ ये भी 500 कमा सकते थे, ये भी 500 कमा सकते थे। ऐसी महंगाई के दौर में जबकि कमर टूट गई है एक बंदे की, तुमने जवान बेटे छोड़ दिए कुरान के लिए, तो बाप कहेगा मौलवी तुझे नहीं पता है, मुझे अपनी दुनिया की कामयाबी से इतनी खुशी नहीं होगी जितनी मदीने वाले की रजा से खुशी होगी। पैसा तो कमाया जा सकता है, हम चटनी खा के गुजारे करेंगे, हम एक वक्त वाक़े करेंगे, लेकिन औलाद को कुरान से दूर नहीं रखा जाएगा, औलाद को कुरान सिखाया जाएगा। खुदा की कसम आपसे भी कह के जाना चाहता हूँ, जो मदरसों से दूरियां इख्तियार किए हुए हैं, आ जाओ मदरसों के करीब में, प्यार किया करो कुरान वालों से। तुम नहीं जानते हो, जब कयामत के दिन कोई सहारा काम नहीं आएगा, तब कुरान वालों का सहारा काम आएगा, तब दीन वालों का सहारा काम आएगा। यूं ही कोई कुरान का कारी नहीं बन जाता है। अगर असातिज़ा होते मैं बताता आपको, पूछो इन कुरान पढ़ाने वालों से, ये उलमा बताएंगे 6-6 घंटे बैठना पड़ता है, तब जाकर के किसी बच्चे के सीने में कुरान आता है। रात के 3 बजे उठ करके और बच्चों को बच्चों की तरह से अपनी औलाद की तरह कुरान पढ़ाया जाता है, तब जाकर सीने में कुरान आता है। कमी किसी तरफ से नहीं होती है। अगर बाप ने मशक्कतें बर्दाश्त की है तो मेहनतें असातिज़ा की भी बहुत होती है। और हम ये सोचते हैं हमने 500 रुपए दे दिए, एक जोड़ा दे दिया, उस्ताद की मेहनत का हक अदा हो गया। खुदा की कसम, अगर हाफिज़ कुरान का बाप अपने बदन की खाल उतारे और पैर का जूता बनाए, उस्ताद को पहना दे, फिर भी उस्ताद का एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। भाई, फिर भी इनकी मेहनतों का हक अदा नहीं हो सकता। आप जानते, मैं आपको बता दूं, अगर घर से फोन आए बेटा बीमार है, ये बच्चा तो छोड़ देते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने वालों को नहीं छोड़ते। ये 3-3 बजे उठ के कुरान सुनने और सुनाने वाली कौम है साहिब, 3-3 बजे उठ के कुरान पढ़ाने वाली कौम। आप जानते, आप अगर कंप्रोमाइज करना चाहेंगे तो आप खुद समझें, स्कूल में जाने वाला बच्चा बहुत जल्दी अगर उठता है तो 4 बजे 5 बजे, इससे ज्यादा जल्दी मैंने किसी स्कूल के बच्चे को उठते हुए नहीं देखा। लेकिन ये कुरान वाले हैं जो कभी रात के 2 बजे उठ के बैठ जाते हैं, कभी 3 बजे उठ जाया करते हैं। आप भी गौर करें, हर बाप को बेटा प्यारा होता है ना। बाप और बेटे का रिश्ता इतना गहरा है, अगर इस रिश्ते में गहराई ना होती तो हजरत आदम अपने बेटे के लिए आंसू नहीं बहाते। लोग पूछते हैं ना क्या रिश्ता है बाप का बेटे का, अगर बाप बेटे के रिश्ते में सच्चाई ना होती तो हजरत याकूब अपने बेटे के लिए रोकर के आंखों की रोशनी नहीं होती। अगर इस बाप बेटे के रिश्ते में सच्चाई ना होती तो अल्लाह का खलील आंखों से पट्टी नहीं बांधता। इस रिश्ते में गहराई इतनी है कि जब मेरे नबी के बेटे के विसाल का वक्त आया ना, हुजूर गोद में लेके बैठे थे, इधर बेटे की आखिरी सांसें थी, उधर हुजूर के आंसू टपक टपक के बेटे के रुखसार को तर कर रहे थे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने तो रोने से मना फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया जब अपने जाया करते हैं तो आंसू आ ही जाते हैं। ये रिश्ता होता बाप बेटे का।
ये गहराई है रिश्ते की। और आप अपने तरीके पे समझना चाहते हैं तो समझें। कभी शाम को थक के बाप आता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, बहुत मेहनत के बाद 500-400 रुपए लेता है। फिर ख्याल आता मेरे बेटे ने घर से निकलते वक्त कहा था बस हेब जरूर लाना। तो खुदा की कसम वो 10 रुपए दे करके ना फिल्टर पानी नहीं पीता है, वो किसी टंकी से प्यास बुझा लेता है, वो किसी दरख्त के साए में बैठ के गर्मी खत्म कर लेता है, वो किसी होटल से ताजा रोटी नहीं लाता, वो यार वो रात की रोटी को पानी में भिगो के खा लेता है। मगर बेटे की ख्वाहिश का इतना ख्याल कि जब सेब लेके घर में दाखिल होता है, रात का वक्त होता है, बीवी से पूछता मेरा बेटा कहाँ है? बीवी कहती है वो सो गया। कहता पहले इसे उठा। कहा क्यों? कि इसने मुझसे फल मंगाया था, और जब बाप ला के चीज देता है तो बेटा उठ के जब मुस्कुराता है, खुदा की कसम लोग कहते हैं कि हमें स्लीप वेल के गद्दों पे सुकून मिला, हमें एसी के रूमों में अच्छा लगा, हमें एयर कंडीशन कमरों में मजा आया। नहीं, जब बाप बेटे को मुस्कुराता देखता है, उसकी मुस्कुराहट की वजह से बाप की सारी थकन उतर जाया, सारी थकन उतर जाया करती है। ये बाप बेटे का रिश्ता है। आप जानते हैं इस बात को? हमारा बाप हमें देखे बगैर शाम को सोता नहीं, ये मोहब्बत होती है। लेकिन मैं इन बापों को सलाम करता हूँ जिन्होंने बेटे कुरान के लिए दे दिए। और ये माँ बहनें भी जानती हैं, आप भी अच्छी तरह जानते होंगे मेरे बच्चों, रात को जब हम घर पे सोते हैं ना, सर्दी का मौसम हो तो माएं उठ के कई कई बार कंबल चेक करती हैं। ये होता है कि नहीं? माएं कई कई मर्तबा बिस्तर चेक करती है, मेरे बेटे का कहीं पैर तो नहीं खुल गया, कहीं सर तो नहीं खुल गया, मेरे बेटे की रजाई कहीं चारपाई से नीचे तो नहीं सरक गई। तीन तीन मर्तबा उठ के माएं चेक करती हैं। मगर जिस दिन मदरसे निकलते हैं ना कुरान वाले, तुमने देखा होगा माएं भी रोती हैं, बहनें भी रोती हैं। कभी पूछ बहन से तू क्यों रो रही है? तूने तो हमेशा झगड़ा किया है, कभी सफाई को लेके झगड़ा, कभी पहली रोटी को लेके झगड़ा, कभी बिस्तर की तय बनाने पे झगड़ा, कभी कूड़ा करकट को लेके झगड़ा। आज क्यों रो रही है? वो कहेगी आज भाई जा रहा है, इसलिए रह रह के इसके झगड़े। गुजारिश करूंगा खुदा दर्द को समझा करो, इनके रिश्ते की कदर किया करो। जानते हो ये कितनी लड़ी है और कब लड़ी है? कभी घर में सफाई कर दी और तुम जूता पहन के आ गए, कहती खबरदार जूता बाहर निकाल दे, बड़ी मेहनत से मैंने फर्श साफ किया है। अगर तुमने बिस्तर उठाया कूद के बैठ गए, कहती संभल के बैठा कर, चादर संभालनी पड़ती है। इस बात पर बहनें लड़ जाया करती है, लेकिन कोई तारीफ की एक बहन ऐसी उठा के दिखा दो जिस दिन से ये सफेद सुर्ख जोड़े में घर से गई है, ससुराल से आके आज तक किसी चीज में हक जताया हो। कभी तकिए को कहा हो ये मेरा है, कभी कमरे को कहा हो ये मेरा है, कभी बिस्तर को कहा हो ये मेरा है, कभी मकान को कहा हो ये मेरा है। ये फिर आती रही है, लेकिन कभी एक शय को भी अपना नहीं कहा। खुदा की कसम जानते हो, जब ये किसी चीज को अपना नहीं कहती है, फिर आती किस लिए है? तो ये हक छीनने नहीं आती, तुमसे भीख मांगने नहीं आती, तुम्हारे घर की रोटी खाने नहीं आती। इसे पता है इस दीवार से मेरे बाप की याद जुड़ी है, इस छत में मेरे बाप के हाथ की लकड़ी लगी है। जब इसे देखूंगी बाप के दामन की याद आएगी। मेरे आंगन में जो दरख्त लगा है वो मेरे बाप के हाथ का लगाया हुआ है। जब उसके नीचे बैठूंगी ऐसा लगेगा बाप के दामन की हवा आ रही है कि तेरी रोटी खाने नहीं बल्कि बाप की याद ताजा करने आती है। खुदा की कसम पूछ के देखना बहन से, ये तुझे नुकसान देने नहीं आती, बल्कि ये कहेगी मैं इसलिए आई हूँ जब चौखट देख लेती हूँ मुझे बाप का चेहरा नजर आ जाया। कदर किया करो रिश्तों की। जिन घर में बहनें होती हैं गरीबी में भी वो घर महल नजर आया करते हैं। जिन घरों में बहन बेटी नहीं होती वो महल भी वीरान नजर आया करते हैं। हाँ, इनके कदमों की बरकतों का एहसास उस दिन होगा जिस दिन ये दुल्हन बन के निकल जाएगी। बुरा ना मानिएगा, आज हम करते क्या है? हजरत जी 11वीं का पतीला बनवाया है, आपको आना है, छठी की बिरयानी बनी है, आपको आना है, खाने बैठो, जाके पूछो कितने लोग आए। अल्लाह का शुक्र है पूरा गांव खा के गया, ये बता सब खा के गए। वो बहन जो 6 महीने से नाराज है उसे बुलाया था कि नहीं? पूछो ना जाकर के। हमें इतना तो पता है 11वीं पे 11 किलो का भगोना बनना है,
लेकिन जिस बहन के दरवाजे पे 11 महीने से नहीं गया, उस बहन की तुझे याद नहीं आई? क्या सोच के? मरना नहीं है, मौत नहीं आनी है, दौलत सब कुछ है। कितनी बहनें शिकायत करती है, मौलवी कभी कहना जब से बाप घर पे नहीं आया, तुम्हें तौफीक देना ईद के दिन नए कपड़े पहन के 2 रकात पढ़ के ना पहले बहन के दरवाजे पे चले जाए, पहले बेटी के दरवाजे पे जाया करो। ये दौलत सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। सब कुछ होता है अपनों का प्यार और अपनों की दुआएं। जिनके साथ ये होते हैं ना, वो कभी इंशाअल्लाह नाकाम नहीं होते। आप रिश्तों की कदर करना सीखिए। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, बात अगर करूंगा तो बहुत बढ़ जाएगी। रिश्तों की कदर करें, बहनें बहनें होती हैं। जब भाई चलते हैं ना मदरसों के लिए, हमने ये जिंदगी महसूस की है। हम निकले घरों से, आप भी जानते होंगे कितनी बहनें दरवाजे पे आंसू संभालना चाहती हैं लेकिन संभाल नहीं पाती हैं। माँ की आंख में भी आंसू है, भाई बहन की आंख में भी आंसू हैं। लोग कहते हैं बाप बड़ा पक्के दिल का रोया नहीं। नादान, तुझे नहीं पता है वो घर का मजबूत सितर होता है, मजबूत पिलर होता है। अगर वो टूट गया घर टूट जाएगा। तुझसे किसने कह दिया बाप नहीं रोया? तू जाके तो देख, जब ये घर वाले अंदर चले जाएंगे फिर ये खेत में जाके रोएगा, ये कमरे में अंदर बैठ के रोएगा। ऐसा नहीं है तेरे बगैर ये भी नहीं रह पाता है। इसको भी रोज तेरी याद सताएगी। जब शाम को मजदूरी करके थक के घर आएगा, इसको भी ख्याल आएगा काश मेरा बेटा होता, तोड़ के मेरे पास आता। तुम नहीं जानते हो बाप वालों, खुदारा बाप की कदर कर लिया करो, बाप की इज्जत कर लिया करो। नसीब वाले हैं जिनको अभी बाप की दौलत मैसर है। अगर ये चले गए फिर मैसर नहीं होंगे। जब तुम मदरसे की तरफ निकलते हो, लोग कितनी आसानी से कह देते हैं कि ये ज़कात खाने वाले हैं, ये खैरात खाने वाले हैं। नहीं, खुदा की कसम, न ये ज़कात वाले हैं न ये खैरात वाले हैं, ये मुस्तफा के दर की भीख में पलने वाली जमात है। कोई ये ना समझना इन्हें हम टुकड़े खिलाते हैं, इनको हम पालते हैं। मैं तमाम उलमा की जानिब से वकालत करते हुए कहता हूँ, वाले नहीं, हमारे टुकड़े अगर पूछने गए तो सुनो, हम तो सदा ये कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, चुल्कियां खाए कहाँ छोड़ के। बात पर गौर करो, कभी ये मत समझना कुरान आसानी से आ गया। इतना आसान नहीं है कुरान कि एक रात चारपाई पे सोए सुबह हाफिज की सर्टिफिकेट हाथ में दे दिया गया। मेहनत करनी पड़ती है। माँ ने ममता की कुर्बानी दी, बहन ने प्यार की कुर्बानी दी, बाप ने शफकतें लुटाई है, तब जाके बेटे के सीने में कुरान आता है। और फिर मदरसे आप लोगों को मदरसा हबीबिया नूरिया, ये इदारा, अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरफ खैर फरमाए इस मिंबर पर। समझो है। और मुझे फिर कहा कि भी किसी साहिब से लेना देना कोई नहीं है। मेरा अपना उसूल है, 4 बैठे हैं हुजूर के गुलाम बैठे हैं, और मेरे सामने जितने बैठे हैं सारे जियाले लाल बैठे हुए हैं। अच्छी माओ के अच्छे फर्जंद है। बात ज्यादा लंबी नहीं, बस वक्त थोड़ा रह गया, मुझे बात करनी है। ये इदारा हमारा कायम, अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आपसे इतनी गुजारिश है, मैं बताऊं आपको, मदरसों की जिंदगी आप देखें, मदरसों में अक्सर मजदूर बाप की औलाद होती है, अक्सर मजदूर बापों के बेटे मदरसों में आते हैं, अक्सर गरीबों के लाल मदरसों में आते हैं। इसलिए क्यों जानते हैं? जिन्हें कोई सीने से नहीं लगाता उन्हें मदरसा सीने से लगाया करता है। उन्हें मदरसा सीने से लगाता है। आपको सीबीएसई बोर्ड के कॉलेज में स्कूल में बच्चा लेके जाएंगे, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बच्चा लेके आए हैं? कहा हाँ। कहा ऐसा कीजिए, पहले 7,000 एडमिशन फीस दीजिए। कहा ये लो ले लो। कब 3,000 जूतों के दीजिए, वो भी जमा करा दिए गए। 5,000 ड्रेस के दिए जाए, वो भी जमा करा दिए गए। कब 9,000 कोर्स का दिया जाए, वो भी ले लिया गया। कब 1 महीने की गाड़ी की फीस दे दी जाए, पूरा पैसा भर दिया जाता है। अगर उसी कुर्सी में बैठ करके
गरीब बच्चे को पढ़ाने का ख्वाब देखे, कह दिया जाता फीस कहाँ नहीं दे सकता, का गेट बंद है तेरे लिए, का फिर पूछा जाता है कि जो किताबें हैं इसका पैसा नहीं दे सकता, का वापस चले जाओ। तो बड़े बड़े अमीरों को स्कूलों में एडमिशन मिलता है, लेकिन जो गरीब जिन्हें धक्का दे दिया जाता है, जिनके लिए मदरसों के स्कूलों के दरवाजे बंद होते हैं, उनके लिए मदरसा आगोश खोल के कहता है गरीब है आ मेरे सीने से लग जा, यतीम है मेरे सीने से लग जा। ये और है जो पैसों में तालीम देते हैं, हम पैसों में नहीं, हम तो प्यार में। ये सिर्फ मदरसे हैं जिन्हें कोई सीने से नहीं लगा। और मदरसों के हालात में आपको बताऊं, ख्याल करना, अल्लाह आपको सलामत रखे, ख्याल करना। मदरसों की अपनी कंडीशन ये, कभी कभी मदरसे जाना होता है, और हम भी मदरसों में रहे हैं, हम कोई पेड़ पे पढ़ के नहीं आए, हमने भी मदरसों में जिंदगी काटी है। ये मदरसे की दाल का कमाल है, खुदा की कसम, जो सैकड़ों मुर्ग और बकरों पे भारी रहती है। ये दाल ही का कमाल रहता है मदरसे से, ये कच्ची पक्की रोटियों का कमाल है। और तो करो ना, मदरसे बांझ नहीं है, मदरसे ऐसे लाल पैदा करते जिनकी मिसाल नहीं मिलती है। फजले हक खैराबादी मदरसे का लाल है, फजले हक खैराबादी मदरसे का लाल है, अल्लामा काफी मदरसे के लाल है। ऐसे ऐसे लाल मदरसों में पैदा किए गए। देखो ना, अहमद रजा मदरसे का लाल है, मुफ्ती आजम मदरसे का लाल है, ताजुश शरिया मदरसे का लाल है। आप नजर डाल के देखो, जितने भी बड़े बड़े हैं सारे मदरसे के लाल। इसलिए वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि वहां पे जितने जाते हैं मुखलिस जाते हैं। मदरसों में कभी लालची बोले, जोर से बोले, लालची, ये बीच वाले लोग खाली बोल दे इंशाल्लाह पूरा जलसा आगे बढ़ जाएगा। नहीं जाते, वहां खुलूस वाले लोग जाते हैं। कई बार मदरसों में जाना हुआ ना, ऐसे बिस्तर भी हमने देखे कि अगर रखो तो ऐसा लगता है जैसे फर्श की ठंडक गद्दे के ऊपर महसूस हो रही है। एक एक गरीब बच्चा हम ऐसा जानते हैं, कितने ऐसे गरीब बच्चे जिन्होंने एक बिस्तर पे 7 साल मदरसे में गुजार दिए। मैं तो कहता हूं अगर सूफी देखना हो तो मदरसे में आके देखो। सबसे ज्यादा नफ्स मारना अगर सिखाया जाता है तो मदरसों में सिखाया जाता है। सूफी अगर देखने तो मदरसे में देखो। बिला वजह जिब्रील पर नहीं बिछाते, हजारों हसरतें लुटा के कुरान तक पहुंचे, जिंदगी की खुशियां कुर्बान की हैं, तब कुरान को अपनाया। कितने ऐसे हैं जो सगों की शादियों तक में मैसर न शामिल ना हो सके, कितने ऐसे हैं जिन्हें अपनों के जनाजे तक न मिल सके, लेकिन सब कुछ किसके लिए था? ये कुरान के, सिर्फ कुरान के लिए। आप अंदाजा लगाइएगा, मदरसों में पहुंचे, वहां पे बिस्तर भी नहीं है, चारपाई भी नहीं है, और रातों को 3 बजे उठने वाली जमात, वो भी वहां जब गीजर और गर्मी का कोई इंतजाम नहीं। और दिसंबर जनवरी की सर्द रात है, वो ठंडी हवाएं, ठंडा पानी, 3 बजे उठ के वुजू करने के लिए जिगर नहीं जिगरा चाहिए, उठ करके रात को सर्द पानी से वुजू करने के लिए लोगे का जिगर चाहिए। इतनी आसानी से पानी में हाथ नहीं डाला जाता है। तुम्हारे बच्चे 6 बजे स्कूल वाले उठते हैं, उनके लिए गीजर में गर्म पानी मिलता है, उसके बावजूद उनको ड्रेस पहनाई जाती है, गर्म मोजे, गर्म जूते, एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ के जाते हैं, फिर भी खिड़की खुली तो नज़ला हो गया, किसी को जुकाम हो गया है, लेकिन आखिरी सिद्दूरिया हबीबिया के दारुल उलूम के अंदर आके देख तो सकी, कितनी सर्दी के मौसम गुजर गए हैं, लेकिन आज तक कोई ठंड की वजह से बीमार नहीं हुआ है, कोई सर्दी की वजह से नहीं मरा है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो कौम 3 बजे उठ के ठंडे पानी से वुजू करे, वो जिंदा कैसे रह सकती है? जो सर्द पानी में हाथ डाले, वो जिंदा कैसे रह सकती है? जो ठंडे फर्श में बैठ के पड़े, वो जिंदा कैसे रह सकती है? उसे तो मर जाना चाहिए, लेकिन ये जिंदा इसलिए है कि जब तक घर रहते हैं माँ बाप बचाया करते हैं, जब ये मदरसे आ जाते हैं रसूल पाक बचाया।
ये मदरसे वाले लावारिस नहीं होते, ये वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है, गुंबदे खजरा वाला भी, जिनके खुद हुजूर वारिस हैं। ये वो जमात है। अल्लाह तौफीक दे कभी मदरसों के चक्कर लगाया जाया करो यार। कभी जन्नत में जाना चाहते हैं ना सारे लोग, सभी को जन्नत चाहिए, लेकिन जन्नत हमने बड़ी सस्ती कर रखी है। अब्बा मरे तो बस एक पेटी का हदिया करा लो, मस्जिद में रख बस एक पेटी, और उस पर लिख दो बड़ा इसाले सवाब मरहूम अच्छन खान। अगर किसी का नाम हो तो बुरा ना मानिए, मैंने बस ये फॉर एग्जांपल ये बात कह दी। अगर कोई अच्छा हो तो ये मत सोचना मौलवी मेरे ही मरने की दुआ कर गया है ना, मतलब हमने अपने अब्बा का नाम लिखवा दिया, पेटी ले आए रख दी। मुझे एक बात बताओ, रोटी डलिया में रखी रहे कितनों का पेट भर जाएगा? देख मैं कोई बहुत बात नहीं कर रहा हूं, मैं इतनी इजी करके कर रहा हूं कि हर बंदा समझ जाए। रोटी खाली प्लेट में रखी रहे और मुंह के अंदर ना जाए तो कितने लोगों का पेट भरेगा? तुम एक नहीं 12 पेटियों का हदिया करा लो कुरान पाक और सबको लाके मस्जिद में रखो, वो ना पढ़ी जाए तो बताओ सवाब मिले? हमारे हालात क्या हैं? हमारे हालात ये हैं, जिधर को एक भेड़ का मुंह उधर को सारी भेड़ है, जिधर को एक जा रहा उधर को सब। पूरा के अब्बा मरे वो भी पेटी लिया है, गुड्डू के मरे वो भी लिया है, लड्डू के मरे वो भी लिया है, सारी पेटी लिए। किस लिए? अब्बा को जन्नत मिल जाए। सुने, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, कब्रिस्तान गए हो कभी? नहीं अभी गए कि नहीं कब्रिस्तान? ना गए तो मेरा मशवरा सुन ले, जो खुद जाते हैं वो लौट आते हैं, जिन्हें ले जाया जाता वो लौट के नहीं आते। आला हजरत ने कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। इससे पहले कि ले जाया जाए खुद भी चले जाया करो ताकि एक बार लौट के आ जाए। मैं अगर इस टॉपिक पे बात करूं बड़ा वक्त चाहिए। मेरे भाई ने मुझसे कहा था वालिदैन के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना, अगर मुझे सही वक्त मिलता बोलने के लिए तो फिर मैं गुफ्तगू करूंगा। अब मुझे भी बड़ा लंबा सफर करना है, तकरीबन 600-650 किलोमीटर बाइक कार जाना है, और फिर आप भी काफी वक्त से बैठे हुए हैं। बस मैं गुफ्तगू समेटने लगा हूं और बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। इसलिए मेरी कभी ये ख्वाहिश नहीं होती कल को लोग ये कहें मौलवी बड़ी अच्छी तकरीर करके गया। मौलवी का क्या कमाल है? कमाल तो करबला वालों का है जिन्होंने खानदान दे के कुरान बचाया है। कमाल तो मदीने वाले का है। खुदा की कसम मैं तो अक्सर कहता हूँ, हम क्या कर रहे हैं दीन के लिए? हम तो दीन के नाम पे सिर्फ रोटियां खा रहे हैं। कम से कम इतना ही बचा ले जो हिस्से में आ गया। हमारी कौम का एक बंदा खड़े होकर कहता, मदरसे ये तो पेट पालने के तरीके, मदरसे ये तो भन्ने के तरीके। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिस दिन मदरसे खत्म हो गए ना, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे खत्म हो गए उस दिन तुम्हारे बच्चों को कलमे तक याद नहीं होंगे। आज जो ये टोपियां सलामत है ना, ये मदरसों की देन है। ये जो चेहरों पे दाढ़ियां हैं ना, ये मदरसों की देन है। प्यार किया करो मदरसों से। मस्जिद को खुदा का घर कहा जाता है, मदरसे को मुस्तफा का घर कहा जाता है। आप नहीं दे सकते, मत दें। मदरसा तुम्हारा मोहताज भी नहीं है, इसलिए कि जब मदरसे पे मुश्किल की घड़ियां आएंगी, तुम घर में बैठना बचाने के लिए मदीने से खुद मुस्तफा आएंगे। ये याद रखिएगा, कोई मदरसे को हकीर न समझे, वरना नस्लों से इल्म उठा लिया, नस्लों से इल्म उठा लिया जाए। तो जो मरा उसके नाम की पेटी, जो मरा उसके नाम की पेटी। इतनी पेटियां मस्जिद में हो गई, इमाम का मुसल्ला पीछे आ गया, मेहराब में पेटी रखी। पहले खाली अलमारी में थी, मेहराब में। वो खिंचते खिंचते मुसल्ला पीछे होता जा रहा है। कभी पेटियां खोल के देखना, अल्लाह तौफीक दे तो कई पेटियों में दीमक लग गई। जब से कुरान रखा गया खोला नहीं गया। हमारे हालात ऐसे हैं। आपसे मैं गुजारिश करूंगा, जब चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं, कब्रिस्तान जाओ, कब्रें देखो, और कभी किसी बड़े बूढ़े को लेकर जाके पूछो ये कब्र किसकी है जिसके निशान तक मिट गए, ये कब्र किसकी है जिसकी लकड़ियां नजर आ रही है। पूछना ये कब्र किसकी है जिसके कफन के धागे धागे नजर आ रहे हैं। वो बताएंगे ये वो था जिसके हिस्से में 100 बीघे जमीन थी, ये वो है जो 150 बीघे जमीन का मालिक थी, ये वो है जो मध्य के दौर में लाखों पैसे इसके लाखों रुपए बैंक में रहते थे। खुदा की कसम आज पैसे वालों के निशान बाकी नहीं रहे।
अगर निशान बाकी रहेंगे तो मुस्तफा वालों के निशान बाकी रहेंगे, हुजूर वालों के निशान बाकी रहेंगे। जो मैं बताना चाहता हूँ वो बहुत गौर से सुनना मेरी बात। हम मदरसों हम ये चाहते हैं हम बख्शे जाए, हमारी राहत हमको मिलती रहे। ये बताओ जब हमारी नस्लें हमारे पोते हमें भूल जाएंगे तो हमारे लिए हाथ कौन उठाएगा? हम में से अक्सर लोगों को अपने परदादा की कब्र याद नहीं होगी। परदादा तो छोड़िए, दादा की कब्र याद नहीं होगी। मैंने ऐसे भी बदबख्त देखे जिन्हें माँ बाप की कब्रों तक का निशान नहीं मालूम है। मैं उन्हें बदबख्ती कहूंगा जिन्हें बाप की कब्रों के निशान याद नहीं, जिन्हें माँ की कब्रों का निशान याद नहीं। कोई गारंटी नहीं है तुम्हारी दौलत पे तुम्हारे बाद कोई फाथा पढ़वा के तुम्हें सवाब पहुंचाएगा। अगर देखना हो तुम्हारी दौलत के बाद तुम्हारी औलाद क्या करेगी तो कभी अपने गिरबान में झांक के देखो। जो हमने दादा की दौलत के साथ किया है वही हमारे दौलत के साथ हमारे पोते करेंगे। जो हमने बाप की दौलत के साथ किया वही हमारी औलाद हमारी दौलत के साथ करेगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर घर में किसी का इंतकाल हो जाया करे तो मत जाओ मार्केट के अंदर पेटी का हदिया करने के लिए। उठो पहले सीधे दारुल उलूम नूरिया हमीदिया में जाओ, जाके पूछो मुदर्रिस से, बताओ कोई कुरान वाला बताओ जिसके पास पहनने के कपड़े ना हो। सुना है यहाँ गरीब रहा करते हैं, ऐसा बच्चा दिखाओ जिसके पास बिस्तर पुराना हो, ऐसा बच्चा दिखाओ जिसके पास पहनने के कपड़े ना हो। वो कुरान वाला दिखाओ जिसके पास अपनी रहन ना हो, वो कुरान वाला दिखाओ जो पढ़ने कुरान आया है लेकिन उसके पास पढ़ने के लिए अपना कुरान नहीं है। ऐसे बच्चे का पता करो, जाओ जाकर के पूछो मदरसों में कि वो जगह बताओ जहाँ बैठ के कुरान वाले कुरान पढ़ते हैं। अगर पंखा नहीं है वहाँ पंखा लगवा दो, अगर फ्रिज नहीं है ठंडे पानी का इंतजाम करा दो, अगर गर्मी का मौसम है एसी लगवा दो, अगर तुम्हें लगता है सर्दी का मौसम है कालीन नहीं है मोटी कालीन बिछवा दो। दावे के साथ कहता हूँ तुम मर के कब्र में चले जाओ, कोई तुम्हारे लिए हाथ उठाए ना उठाए, कोई दुआ करे ना करे, जब तुम्हारे लगाए हुए पंखे के नीचे ये कुरान वाले कुरान पढ़ेंगे, तुम्हारे दिए हुए बिस्तर पर बैठ करके ये कुरान वाले कुरान पढ़ेंगे, तुम्हारे लगाए हुए फ्रिज के जरिए अगर ये ठंडा पानी पिएंगे, इधर ठंडा पानी हलक के नीचे जाएगा, इधर कलेजा ठंडा होगा। अल्लाह उस ठंडक के सदके में तुम्हारी कब्रों को ठंडा फरमा दे। ये ऐसे काम करो, अपने इदारों को मजबूत करो, तालीम को मजबूत करो। हर बाप की जिम्मेदारी है कम से कम एक पेड़ अपने आंगन में कुरान का लगाए। वो बाप कामयाब नहीं जिसने बिल्डिंग बेटों के नाम करा के मर गया, कामयाब वो है जो अपने बेटों को कुरान दे करके गया। सबसे कामयाब वो बनता है। लास्ट बात है, इंतकाल के वक्त आदमी को 3 फिक्रें होती हैं, सिर्फ 3। नंबर 1, मरते टाइम उसे ये टेंशन होती है मैंने इतना पैसा कमाया इसका क्या होगा। नंबर 2, मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा। नंबर 3, कब्र में जाकर मेरा क्या होगा। सिर्फ 3 फिक्रें होती हैं। बच्चों को कुरान का कारी बना लो, खुदा की कसम सारी फिक्रें खत्म हो जाए। अगर सोचोगे मेरे बाद मेरी दौलत का क्या होगा तो जहन में आएगी बात कुरान वाला छोड़ के जा रहा हूं। अगर ये आगे बढ़ के कुरान पढ़ाएगा अल्लाह मेरी कब्र को जन्नत बना दे। फिर ये ख्याल आएगा औलाद का क्या बनेगा, का मैंने बेटे को कुरान दे करके मैंने मुकम्मल बना दिया। अब उम्मीद है मेरा बेटा बदअकीदा नहीं होगा, बदमज़हब नहीं होगा, ये कुरान वाला है, ये फाके कर लेगा, हराम की रोटी नहीं तोड़ेगा किसी। इसलिए औलाद से भी बेखबर और बेफिक्र हो जाता है। और जब बात कब्र की आती है ख्याल आता है तूने पूरी जिंदगी मजदूरियां की हैं, लोगों के ताने सगे हैं, अपने कपड़ों पे पैबंद लगा के अपने बच्चों की फीस मदरसे की अदा की है, अपने बेटे को कुरान दिया है, खुद धूप में किया रहा है लेकिन बेटे को कुरान का साया दे करके जा रहा है। इसलिए भी मैं कहता हूँ जब मौत का वक्त आएगा लोग तोड़ते हैं, कोई यासीन पढ़ दे, कोई सूरह रहमान पढ़ दे, कोई पानी दे दे, मुंह में डालना है अपने बाप के, खुदा की कसम इसके लिए परेशान नहीं होगे। अगर तुम बेटों को कुरान पढ़ा के जा रहे हो, दुनिया कहीं भी हो, तेरा कुरान वाला बेटा तेरे पास होगा। जैसी रूह निकलना पैर के अंगूठे से शुरू होती है, कभी घुटनों में आके अटक जाती है, कभी कमर में जाके रुक जाती है, कभी सीने में आके रुकती है, फिर आखिरी हड्डी पे आके रुकती है, बड़ी मुश्किल होती है रूह निकलने की घड़ी। उस वक्त ख्याल आता है काश मैंने मौत की तैयारियां की होती, मैंने काश बेटों को कुरान पढ़ाया होता। तब आदमी ज़बान चलाना चाहता है लेकिन बोल
बोलने की ताकत खींच ली जाती है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अब रजिस्टर बंद किया जा रहा है, अब कोई काम नहीं आएगा। उस वक्त में बेटे जिनके कारी होते हैं वो बाप के सरखाने बैठते हैं, अगर रूह सीने में अटकती है, यासीन की तिलावत होती है, रूह आगे बढ़ जाती है, गले में जाती है, रहमान की तिलावत होती है, रूह आगे बढ़ जाती है। जब बदन दुखता है, फरिश्ते सर पे हाथ रख के कहते हैं दुख ना कर, तेरा बेटा कुरान पढ़ रहा है, वो देख अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल डाले। कुरान पढ़ा दो, एक बेटे को कुरान पढ़ा दो। लेकिन जानते हैं मिजाज खराब हो गया हमारी कौम के मिजाज, कह रहे मरूंगा तो टेंशन कुछ ना। ऐसा बोल दिया किसी भी मियाँ से बुला के ना 20,000 में नमाज जनाजा पढ़वा दो, वहां भी बिजनेस कर रहा 20,000 में किसी भी हजरत को बुला के पढ़वा लूंगा जनाजा। अच्छी बात है, नेक लोगों से जनाजा पढ़वाओ, काबिल लोगों से पढ़वाओ, लेकिन एक बात बताओ, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। जरा बता, जनाजे में बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, फिर बेटे के दिल की हालत क्या हो? किसी भी बड़े से बड़े पीर अल्लामा को बुला लो, मैं कहूंगा अच्छा नजराना देते थे, साल में 4 जलसे कराते थे, चलो भाई चल रहे, अच्छी बात थी, बड़े अच्छे मौलाना थे, अल्लाह हुआ, इतनी तो हमदर्दी आएगी, आंसू फिर भी नहीं आएगा मेरी आंखों में। मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, जनाजे में बाप लेटा हो, जब वो आखिरी बार मुंह देखेगा तो याद आएगा जब घर से चला था तो बाप ने कहा था बेटे खाली हाथ ना आना, जन्नत का ले लिया। रो देगा बाप को देख के बेटा, अब्बा तूने मुझे जवानी भर पढ़ाया, अब तेरी खिदमत के दिन आए थे, तू चल दिया, मैं तुझे कुछ न दे सका। मुसल्ले पे बेटा खड़े होकर रो के कहेगा मालिक ये देख वो लेटा है जिसने खुद फाते किए थे, मुझे कुरान से दूर नहीं किया था, ओवर टाइम ड्यूटियां करता रहा, मुझे कुरान पढ़ाया, मालिक मैं इसकी खिदमत न कर सका। ये सोचते सोचते जैसी वो सना पड़ेगा, आंखें की पलकें आंसुओं से तर हो जाएंगी, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन ली है। और यार बस आंखें गीली करके दिखाओ तुम्हारा रब बड़ा करीम है, थोड़ी पलकें भिगो के दिखा दो। जैसी बेटा रो के कहेगा अल्लाह इसे माफ कर दे, आज तक इसने कोई उजरत मुझसे नहीं ली, ये जाते जाते मैं ये चाहता हूँ मेरे मालिक इसकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे। जब बेटा रो के इतना कहेगा, सलाम फेरने से पहले खुदा की रहमतें उतरेंगी और कहेंगी फरिश्तों जाओ मरने वाले से कह दो तेरे बेटे की वजह से हमने तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। इसलिए कम से कम एक बेटे को कुरान जरूर पढ़ाना। अब मैं पढ़े लिखे लोगों से बात करना चाहता हूँ, तलबा से मेरी गुजारिश है, मेरे बच्चों मेरा एक मशवरा है, तुम्हें जो कुरान पढ़ाया गया है ये पेट पालने के लिए नहीं, खर्चा चलाने के लिए नहीं। अगर बाप का मकसद पैसे ही कमवाना होता तुम्हें मदरसे न भेजता, किसी कंपनी किसी फर्म में डाल के तुमसे रोज 1000 रुपए कमाई कराता, तुम्हें इसलिए कुरान नहीं पढ़ाया गया। याद रखना अगर जिंदगी में वो घड़ी आ जाए कि तुम कब्र के ऊपर हो, बाप कब्र के नीचे हो, जब बाप को कब्र में उतारा जाए तो उस वक्त तक कब्र से उठ के ना जाना जब तक पूरा कुरान कब्र पे अपने बाप को ना सुना दो। उसे पूरी जिंदगी फुर्सत नहीं मिली कुरान सुनने की बेटे, इसलिए कि उसे बेटियों के भी हाथ गीले करने थे, उसे घर का खर्च भी चलाना था, उसे फैमिली की जरूरतें भी पूरी करनी थी। पढ़ाया बड़े शौक से था, लेकिन पूरा कुरान सुनने की उसे मोहलत न मिल सकी। कभी घर के खर्चों ने रहने न दिया, कभी घर की जरूरतों ने घर से निकाला, कभी घर की बीमारियां घर से बाहर ले गई, कभी बच्चों के शौक घर से बाहर ले गए। आज तक उसे इतनी मोहलत नहीं मिली अपने की बेटे से पूरा कुरान सुन पाता। अक्सर बाप अपने बेटों से पूरा कुरान नहीं सुन पाते हैं, लेकिन हाफिज बनने वालों, कारी बनने वालों, मेरा इतना मशवरा है जब बाप कब्र
में उतर जाए, अजान पढ़ने वाला अजान दे के लौट जाए, मिट्टी देने वाला मिट्टी दे के लौट जाए, तू बैठ जाना बाप की कब्र पे, कहना अब्बा बड़े दिनों के बाद फुर्सत मिली है, आज बड़े दिन के बाद थक के लेटा है, मालूम है आज तुझे राहत मिल गई है, मुझे पता है अब्बा कोई काम नहीं होगा, अब्बा सुन आज तक तूने कुरान नहीं सुना है, आज तेरा बेटा वो कुरान सुनाएगा जिसके लिए तूने मजदूरियां की थी, और उसके बाद अलहम्द से लेकर के वन्नास के सीन तक पूरा कुरान पढ़ना, उसके बाद उठ के आना, खुदा की कसम सिर्फ बाप राजी नहीं होगा, खुदा पाक भी राजी हो जाएगा, रसूल पाक भी राजी होगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने बाप को पूरा कुरान सुनाना है, फिर देखो खुदा की कसम मंजिलें कैसे आसान नहीं होती है कब्र की। कामयाबी में आपके बड़े भाई की, मैं अक्सर बड़े भाइयों को जानता हूं, ऐसों को, और सभी जानते होंगे कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में मजदूरी इसलिए की ताकि भाई की फीस अदा करके उसे कामयाब बना सके। अक्सर बड़े भाई छोटे भाइयों की कामयाबी का सबब, लेकिन मामला क्या होता है जब जेब पे कलम लगता है ना, तो सबसे ज्यादा गर्मी पहले भाई को दिखाई जाती है कि जहां से मर्जी आई वहां से नापूंगा, क्योंकि जेब पे मेरी कलम है, जो दुकान जाऊंगा उस पे कब्जा करूंगा, क्या कर लेगा तू अंगूठा छापे, शर्म कर, इसकी भी जेब पे कलम होता अगर इसने तेरी जेब के कलम की फिक्र न की होती। बाप की जगह ये मजदूरी करके तेरी जरूरतें पूरी करता रहा, आज इसे आंखें दिखा रहा है। गुजारिश करूंगा अगर बड़े भाई नाकाम है, छोटे भाई कामयाब हैं, तो बड़े भाई का हाथ पकड़ के आगे बढ़ो, इसलिए कि तुम्हारे भाई की, तुम्हारी कामयाबी में तुम्हारे भाई की कुर्बानी शामिल करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे बड़ों की फिक्र। लेकिन अक्सर क्या होता है बड़े की कमाई खाई जाती है, और जब बंटवारे का नंबर आता है तो बड़े को सबसे कंगाल करके छोड़ा जाता है। हमारे समाज में बड़ा जुल्म है, जब तक उसके बच्चे जवान होते हैं अलग कर दिया जाता है, चल रहे चल तू अपने बच्चों की शादी खुद कर, अगर खुद ही करानी थी तो इसकी कमाई क्यों खाते रहे 10-15 साल से, और जब आज तक इसकी कमाई खाई है तो आज ऐसे अलग ना करो, कहो कि सुन तेरे बच्चे हमारे बच्चे हैं, आज तक हमने तेरी कमाई खाई, आज हम कमाने लगे तेरे बच्चों के साथ हम भी खड़े, ऐसे माशरे को तश्कील दो, वरना कोई नतीजा नहीं, कोई फायदा नहीं है, एक दूसरे के काम आया, मोहब्बतों की हवाएं चला दो, नफरतें खत्म कर दो, प्यार बांटो, किसी से कोई नाराज है तो राजी कर लो, कोई रूठा है तो मना लो, इसलिए कि जो अपने रूठे भाई को पहले राजी करता है ना, मदीने वाला उससे खुद ब खुद राजी हो जाता है। करेंगे इंशाल्लाह राजी। इस इदारे ने हमें आज 9 फारिग अता की। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, आप में से जो लोग ये चाहते हो कि हम पे जो जायदाद है, जो पैसा है, वो हमारे माँ बाप की मेहनतों की नतीजा है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है आज उनके ईसाले सवाब के लिए, उनकी कब्र की ठंडक के लिए, कब्र में रोशनी के लिए इस मदरसे का आप ताबून करें। मैं सवाल करके देखता हूँ, है कोई बंदा जो सबसे पहले उठ के सबसे बड़ी बोली लगाए मदरसे के लिए? है कोई इतने बड़े मजमे में ऐसा बंदा? माशाअल्लाह, जरा हाथ उठ गया, कहते जरा सुभान अल्लाह। आप ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे इमाम मेहदी आ गया? आप भी तो इंसान हो ना। 100-200 रुपए रोज पूरिया मसाले में हम खर्च कर लेते हैं, दीन के लिए हम क्या कर सकते हैं? है कोई भाई सबसे पहले बोली लगाने वाला बंदा कौन है? शुरुआत करने वाला हाफिज मुस्तकीम साहब माशाअल्लाह, इन्होंने 550 रुपए इदारे के लिए पेश की। उठे भाई, और कोई बंदा है? माशाअल्लाह हमारे भाई, आपसे मैंने ताउन के लिए कहा है। माशाअल्लाह, क्या नाम है भाई? असलम भाई। माशाअल्लाह हमारे असलम भाई ने 2000 रुपए मदरसे के लिए ताउन किया। माशाअल्लाह फाजिल भाई ने 200 रुपए माशाअल्लाह पेश किए, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह, मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, कोई गारंटी नहीं है कोई किसी के काम आ जाए, ये कुरान की खिदमत में लग जाओ, कुरान की दीन की खिदमत में लगे। मेरे नबी ने फरमाया था, या तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। अगर हम ना पढ़ सके, ना बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ना खुद पढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम कुरान पढ़ने वालों से प्यार करें, और प्यार का मतलब ये मदरसे वालों का ताउन किया जाए। मौसम हाशमी साहब माशाअल्लाह, इन्होंने 2000 रुपए इदारे के लिए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह हाफिज अब्दुल मुईज साहब के भाई हैं रशीद अली, इन्होंने अपने भाई की तरफ से कितने 1200 रुपए माशाल्लाह बारहवीं की निस्बत से 1200 रुपए पेश किए गए। मुझे उम्मीद है बाकी हाफिजों के भी रिश्तेदार आए होंगे। ये बैठे रहो बेटे, जिन्हें नहीं देना वो बैठे रहे, इसलिए कि मैं उनकी सूरत देखना चाहता हूं कि जो उठ के देने के लिए आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है, अख्तर खान भाई हमारे पास हमारे भाई ने 100 रुपए पेश किए। मुसाफ साहब बहुत लंबा हो जाएगा, आप सिर्फ मदरसे का ताबुन करें। जी जी इंशाल्लाह मदरसे का ताबुन करें, बस आपकी जिम्मेदारी है। बोले भाई नाम बताते हैं, लेके आप अपने हिस्से का मदरसे के अंदर ताबुन करके जाइए। खुर्शीद खान की जानिब से 1000 रुपए मदरसे में ताउन किए हैं। हमारे हाफिज शाहनवाज साहब की जानिब से माशाल्लाह। ये रिश्तेदार जो है ना, आपके बेटे सिर्फ दूल्हा नहीं बने, ये जन्नती दूल्हा बने, तो आपको तो सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए माशाल्लाह। मुझे निकलना है उसको गाड़ी भाई, जिन लोगों को ताबुन